Welcome to Education Adda 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी के अध्याय आनुवांशिकता एवं जैव विकास से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसे कवर करेंगे। 2024 में आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, जीडी, क्लास 10th ETC के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए शुरू कर रहे हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी ऑपेरिन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी कोई नहीं। याद रखिए, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 18। तो याद रखिएगा, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। 23 जोड़े मीन्स 46 गुणसूत्र भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, ऑप्शन सी समवृत्ति अंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। याद रखिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा समवर्ती अंग होगा। विकल्प सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को कहते हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, ऑप्शन सी समवृत्ति अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवशेषी अंग, विकल्प बी। नेक्स्ट, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? अगला प्रश्न है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन सी में दिया है वेंडेन, ऑप्शन बी मेंडल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीन शब्द की प्रस्तावना जो की बात कर रहा है, अगर आपसे ऐसा पूछ रहे, ऑप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन याद रखिए जीन शब्द की प्रस्तावना जो है जोहानसन ने 1909 में दिया था। क्या होगा? जोहानसन। उसका लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जोहानसन। जीन शब्द की प्रस्तावना जोहानसन ने दिया। कब दिया भैया? 1909 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? ऑप्शन ए सर्मक, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लिनियस। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किया था सर्मक ने।
विकल्प ए हमारा होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र बने होते हैं ऑप्शन ए डीएनए के, ऑप्शन बी डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए के। विकल्प हमारा सही जो उत्तर होगा वह सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी ग्रिफिथ। तो याद रखिए, जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए साफ जल, ऑप्शन बी गंदा जल, ऑप्शन सी मीठा जल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। याद रखिएगा, मलेरिया जो उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है वह किस तरह के जल में रहता है? गंदा जल में। याद रखिएगा, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया वाला क्या होगा? गंदा जल, और डेंगू वाला साफ जल। ठीक है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अवशेषी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्णपल्लव की पेशियां, ऑप्शन बी पुच्छ कशेरुकाएं, ऑप्शन सी निषेचक पटल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्णपल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, निषेचक पटल, यानी कि इनमें से सभी। ये सभी जो है अवशेषी अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट, समजात अंगों के उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, समजात अंगों के उदाहरण पूछ रहा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हाथ तथा कुत्ते के जो अग्रपाद होता है वह समजात अंग का उदाहरण है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आप क्लास 10th की साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 2.0 के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन ए चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी जीवाणु। याद रखिए, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है भैया? चिंपैंजी से। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी एक समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अधिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? ऑप्शन ए नाभिकम, ऑप्शन बी सल्फ्यूरसम, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी HCl हाइड्रोक्लोराइड।
तो क्या होगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन ए नाभिक अम्ल। नेक्स्ट, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? ऑप्शन ए 1928 में ग्रिफिथ, ऑप्शन बी 1909 में जोहानसन, ऑप्शन सी 1902 में टी बाबरी एवं डब्ल्यू.एस. सटन, ऑप्शन डी 1944 में मैक्राटी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1902 में टी बॉवेरी एवं डब्ल्यू.एस. सटन। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए अर्ध गुणसूत्र, ऑप्शन बी क्रोमोस्टेम, ऑप्शन सी गुणसूत्र बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए अर्ध गुणसूत्र। अगला प्रश्न देखिए, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी अवशेष अंग, ऑप्शन सी समवर्ती अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा समजात अंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी उपचयन अपचयन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उपचयन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऐसा अगर आपसे पूछे तो उपचयन लगाकर आइएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो याद रखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया उसकी संख्या थी 5। कितनी संख्या थी? 5, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 1:2:1, ऑप्शन डी 1:3। तो याद रखिएगा, एकल संकर क्रॉस की जो लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात होता है वह होता है 3:1। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। लंबे पौधों की जो अनुपात होगी 3 और नाटे पौधों की अनुपात होगी 1। अगला प्रश्न देखिए, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 9:3:3:1, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 1:2:1। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9:3:1। यह रेशियो थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX और पुरुष में XY। यह बॉय में होगा और ये गर्ल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है,
पुरुषों में लिंगसूत्र होते हैं, तो अभी जस्ट किए थे, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी जेम्स वाटसन, ऑप्शन डी फ्रांसिस क्रिक। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए डार्विन। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना जो है डार्विन द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी होमो हेबिलिस, ऑप्शन सी होमो सेपियंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, मानव का उद्भव जो हुआ था अफ्रीका में हुआ था। विकल्प बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख है ना, किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? ऑप्शन ए समरूप, ऑप्शन बी समजात, ऑप्शन सी संवृत्त, ऑप्शन डी जीवाश्म। तो सही उत्तर होगा समरूप। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख जो है समरूप के उदाहरण है, समरूप अंग के उदाहरण है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन सी चार्ल्स मूर, ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्क। तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत के जनक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जेसी बॉस, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सही है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? एक मिनट, आपसे डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, डीएनए की आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एटोनिन, ऑप्शन बी डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एनीमिया, ऑप्शन डी डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एक्टिविटी। याद रखिएगा, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको, ध्यान रखिएगा, डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? ऑप्शन ए कर्णपाली, ऑप्शन बी कर्णरक्षक, ऑप्शन सी कर्णपोशी, ऑप्शन डी कर्णधार। तो कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपाली। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी वाइसमान। सही उत्तर होगा हमारा लेमार्क, ऑप्शन ए लेमार्क। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 3,
ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। ऑप्शन ए जीन प्रारूप, ऑप्शन बी जीनोटाइप, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी जेनेटिक्स। सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, यानी कि किसी जीव की जीन संरचना जो है उस जीव का कहलाता है जीन प्रारूप और जीनोटाइप। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए जीन प्रारूप, ऑप्शन बी जीनोटाइप, ऑप्शन सी लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, ऑप्शन डी जेनेटिक्स। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। ऑप्शन ए नाविक, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी पादरी, ऑप्शन डी कृषक। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे व्यक्तिगत जीवन में पादरी थे, याद रखिएगा। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया। अगला प्रश्न है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया। ऑप्शन ए पी से, ऑप्शन बी टी से, ऑप्शन सी एफ से, ऑप्शन डी एस से। तो याद रखिएगा मेंडल ने जनक पीढ़ी को पी लेटर से सूचित किया, विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी प्रजाति विशेषज्ञ के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जीन विकास, ऑप्शन बी जीन कोष, ऑप्शन सी भ्रूण विकास, ऑप्शन डी भ्रूण कोष। तो सही उत्तर होगा जीन कोष। ठीक है, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें ऑप्शन ए लैंगिक जनन होता है, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन सी स्वपरागन होता है, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या होगा, लैंगिक जनन होता है। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। ऑप्शन ए आणविक वैतुकरण, ऑप्शन बी आणविक जातिवृत्त, ऑप्शन सी आणविक विलोपन, ऑप्शन डी आणविक संकलन। सही उत्तर होगा आणविक जातिवृत्त, याद रखिएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट, आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए मेंडल को, ऑप्शन बी डार्विन को, ऑप्शन सी अरस्तु को, ऑप्शन डी हेल्डेन को। तो आनुवांशिक का पिता मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं, मेंडल को, विकल्प ए। अगला प्रश्न, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी मेंडल के द्वारा, ऑप्शन सी हेल्डन के द्वारा, ऑप्शन डी अरस्तु के द्वारा। याद रखिएगा यह मेंडल के द्वारा कहा गया है, विकल्प बी। नेक्स्ट, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा
वह दो प्रकार के होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, दो प्रकार के। अगला प्रश्न है, पक्षी तथा तितली के पंख है। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी असमजात अंग, ऑप्शन सी अवशेषी अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, पक्षी तथा तितली के पंख होगा असमजात अंग, विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। ऑप्शन ए लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, ऑप्शन बी जीन प्रारूप या जीपोटाइप, ऑप्शन सी आनुवांशिकी, ऑप्शन डी विभिन्नताएं। याद रखिएगा, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है जीन प्रारूप या जीपोटाइप, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी आनुवांशिकी। सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। ऑप्शन ए चिंपैंजी, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन डी गिलहरी, ऑप्शन सी बंदर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिंपैंजी। जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।